बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। घी में कच्चे चावल डालें और कमाल देखें। आज मैं आपके साथ बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर कर रही हूँ। 10 मिनट के अंदर ये रेसिपी बन के तैयार हो जाती है, तो यकीन जानिए ये किसी भी मिठाई या मीठे को पीछे छोड़ देगी। इसमें ना तो हमने कोई खोया डालना है ना खुश्क दूध डालना है। बहुत ही कम चीज़ों में बहुत ही बेहतरीन रेसिपी बन के तैयार होगी। तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे देखिए जी, मैंने 1 कप कच्चे चावल लिए हैं और इन चावल को हमने अच्छे से वॉश करना है। तो अब मैं यहाँ पे आपको सारा तरीका बताऊंगी कि आप चावल को कैसे वॉश करें, और वॉश करने के बाद इन्हें खुश्क करने का तरीका भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो यहाँ पे आपने ये लाजमी ख्याल रखना है कि चावल को आपने वॉश करना है, क्योंकि चावल को वॉश करने के बगैर हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इसलिए हमने चावल को वॉश करने के बाद ही इस्तेमाल करना है। तो अब मैं इनको 2 से 3 पानी के अंदर से निकालूंगी जब तक इनका साफ़ पानी ना हो जाए। तो यहाँ पे देखें कितना नीट पानी हो चुका है। तो अब हम चावल को पानी से निकालेंगे, इस तरीके से एक स्ट्रेनर के अंदर डाल देंगे ताकि थोड़ी देर के लिए पानी इसके अंदर से निकल जाए। तो उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने क्या करना है। मैंने यहाँ पे ले लिया है एक बिल्कुल बारीक मलमल का कपड़ा। तो यहाँ पे मैंने एक कपड़े को काउंटर पे बिछा के इसके ऊपर डाल दूँगी चावल। आपने काउंटर पे नहीं बिछाना। अगर आप काउंटर पे ही बिछाना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर हल्का सा पंखा चला दें। तो या तो फिर आप इसको किसी ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे हवा हो, और ये बिल्कुल दाने दाने आप इनका अलग कर दें ताकि ये चावल जल्दी से खुश्क हो जाएं। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप इनको कहीं भी रख दें, ये खुश्क हो जाएंगे, लेकिन आपने चावल को बहुत अच्छे से खुश्क कर लेना है। तो अब हम चावल को इतनी देर में खुश्क करने के लिए रखते हैं। तो साथ ही हमने यहाँ पे ले लिया है नारियल। तो मैंने ये नारियल लिया है और इस नारियल को हम इस रेसिपी के अंदर इस्तेमाल करेंगे। तो आप नारियल बाज़ार का भी लेके आ सकते हैं जो पाउडर फॉर्म में मिलता है, लेकिन उसका टेस्ट इतना फ्रेश नहीं होता, पुराना टेस्ट आ रहा होता है। तो इसलिए आप नारियल लेके आएँ और इस तरीके से कश करें। ये बिल्कुल पाउडर की शक्ल में यहाँ पे कश हो जाता है। तो आप जब इस तरह का नारियल लेंगे तो आपकी रेसिपी के अंदर पुराना जायका तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इसलिए छोटी छोटी टिप्स को फॉलो किया करें ताकि आपकी रेसिपी के अंदर जो जायका फ्लेवर हो वो बिल्कुल मज़ेदार हो और कोई उसके अंदर ऐसा वैसा टेस्ट ना आए। तो यहाँ पे देखिए जी, मैंने ले लिया है देसी घी। ये होममेड देसी घी है मेरा। मैंने इस घी के अंदर ही बनाना है। तो यहाँ पे देखिए चावल कितने नीट और खुश्क हो चुके हैं। तो अब मैंने यहाँ पे ले लिया 1 कप चावल, और चावल को हम डालेंगे इसी घी के अंदर जो कि हमने हल्का सा घी को गर्म कर लिया है। अब हम चावल यहाँ पे हाफ़ डालेंगे, हाफ़ जो है पहले फ्राई कर लेंगे और हाफ़ बाद में करेंगे, क्योंकि जितना हमने घी लिया है उसी हिसाब से हमने चावल थोड़े थोड़े करके फ्राई कर लेने हैं। बस आपने आंच को बहुत ही लो रखना है और इस तरीके से आपने गोल्डन से कलर आने तक चावल को अच्छे से फ्राई कर लेना है ताकि चावल क्रिस्पी हो जाएं और इनका कलर भी बहुत ज़्यादा डार्क ना हो। जब आप आंच को बिल्कुल लो रखेंगे तो ये अच्छे से फ्राई होंगे और इनका कलर भी डार्क नहीं होगा। तो इसी तरीके से चावल बच गए थे, उनको भी मैंने दोबारा से फ्राई कर लिया है। तो अब हम इसी घी के अंदर मैंने ले लिया है नारियल, जिसे बारीक कट कर लिया है, और साथ है मेरे पास बादाम। बादाम भी हम डाल देंगे और जहाँ पे हम बादाम और नारियल को फ्राई करेंगे। आप ड्राई फ्रूट कोई भी लेना चाहते हैं ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे नारियल और बादाम ही लिए हैं। तो अब हम इनको हल्का सा फ्राई करेंगे। जब आप फ्राई करके किसी चीज़ के अंदर नट्स को डालते हैं तो उनका जायका और भी मज़े का हो जाता है। तो बस हम इनको निकाल लेंगे एक प्लेट के अंदर या छलनी के अंदर, ताकि इनके अंदर से ऑयल निकल जाए। तो यहाँ पे देखिए हमने इन्हें फ्राई कर लिया है और साथ जो है चावल को भी हमने अच्छे से ठंडा कर लिया है। तो अब हम इन चावल को पाउडर फॉर्म में लेके आएंगे। तो मैंने यहाँ पे काजू, बादाम और 2 अदद सब्ज़ इलायची ली हैं। तो इन्हें हमने करना है ब्लेंड, इनका पाउडर तैयार करना है। तो यहाँ पे देखिए जी, इनका पाउडर रेडी हो चुका है। बहुत ही बारीक फाइन पाउडर हमने चावल का तैयार कर लिया है।
तो अब हम अगले प्रोसेस की तरफ चलते हैं। 1 कप ले लिया है मैंने दूध। ये दूध जो है, जितना मैंने चावल लिए हैं उतने ही कप एक मैंने दूध का लिया है, और साथ मैंने तकरीबन हाफ़ कप चीनी ली है। 1 कप चावल हैं तो हाफ़ कप मैंने चीनी ली है। इतना ही मीठा जो है 1 कप चावल के अंदर ठीक रहेगा। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप जो है आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने नारियल का पाउडर डाल दिया जो हमने खुद घर में तैयार किया है। तो अब हम नारियल के पाउडर को भी इसके अंदर पकाएंगे तकरीबन 1 से 2 मिनट तक, और उसके बाद हम डाल देंगे जो चावल का पाउडर तैयार किया है। ये मिठाई इतनी टेस्टी बनती है कि जब आप बनाएंगे तो आपको बहुत पसंद आएगी। आपके बच्चे बड़े सभी पसंद करेंगे, ये इतनी टेस्टी बनती है। और अगर आप ये किसी मेहमान को सर्व करना चाहते हैं या तो फिर आप किसी को गिफ्ट के तौर पर देना चाहते हैं तो ये बहुत ही आइडियल रेसिपी है। इतनी टेस्टी रेसिपी आपने पहले कभी नहीं बनाई होगी, ना आपने इस तरह की कोई मीठा खाया होगा। ये ना मिठाई की तरह है और ना ही किसी हलवे की तरह है, लेकिन इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त है। तो यहाँ पे देखिए जी, पैन को छोड़ दिया है, ये पेस्ट इतना ज़बरदस्त रेडी हो चुका है। तो आप इसको वैसे ही सर्व कर सकते हैं। तो अगर आप जो है मिठाई की शक्ल इसको नहीं देना चाहते, यानी कि बर्फ़ी की, तो अब हम इनको एक मोल्ड के अंदर डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने मोल्ड के अंदर जो घी बच गया था, देसी घी, वो मैंने मोल्ड के अंदर लगा के इसके अंदर मैंने सफ़ेद तिल डाले हैं, और साथ जो मैंने कोकोनट और बादाम फ्राई किए थे वो भी इसके अंदर ही डाल दिए हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने इनको कितना अच्छे से सेट कर लिया, लेकिन आपने इसके अंदर घी से इस ट्रे को लाजमी ही ग्रीस करना है, ताकि जब आप इसके अंदर पेस्ट जाल डालें तो वो बाद में चिपके नहीं, आसानी से निकल आए। तो अब हम इनको इसी तरीके से, ये जो हमने तैयार किया है मीठा, इसको थोड़े थोड़े फासले पे डालते जाएंगे, और इस तरीके से डालने के बाद हमने इसे अच्छे से सेट कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए ये जैसे जैसे ठंडा होता जा रहा है तो ख़ुद बहुत और ही हार्ड होता जा रहा है। तो अब हम इसको अच्छे से सेट करेंगे इस ट्रे के अंदर। यहाँ पे देखिए ये कितना आसानी से सेट हो रहा है। इसको सेट करने के बाद हमने इसे तकरीबन आधा घंटा के लिए फ्रिज में रखेंगे, ताकि ये हार्ड हो जाए। और इसकी हमने कटिंग करनी है, वो भी हमने इसकी कटिंग बर्फ़ी की शक्ल पे करनी है, ताकि ये इसकी शक्ल से भी ये बहुत ही ज़बरदस्त लगे। लेकिन इसका फ्लेवर टेस्ट इतना ज़बरदस्त है कि आप बनाएंगे तो आपके बच्चे भी इसे शौक़ से खाएंगे। तो ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। ज़्यादातर घरों में खाने के बाद मीठा बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। तो यहाँ पे देखिए आधा घंटा हो चुका है, तो अब हम इसे करेंगे कट। तो इसलिए हम इसे पहले डीमोल्ड करेंगे। तो एक प्लेट के अंदर हम इसे रखेंगे और इस तरीके से ऊपर से टैप टैप करके इसको निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखें जी, कितनी आसानी से ये हमारी बर्फ़ी आप समझें या हलवा समझें, कुछ भी समझें, लेकिन बहुत ही फ्लेवरफुल और बहुत ही टेस्टी ये रेसिपी है। अब हम इसे क्यूब्स की शक्ल में कट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये कितनी आसानी से कटिंग हो रही है, और ये इतनी टेस्टी है कि मुंह में घुल जाने वाली, बहुत ही ज़बरदस्त। यहाँ पे इसकी शक्ल से ही आप देखेंगे कितनी ज़बरदस्त लग रही है। ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। आपने यहाँ पे इस बात का ख़याल रखना है कि जब आप रेसिपी बनाएं, तो अगर आपको मेजरमेंट का नहीं पता तो आप रेसिपी को फॉलो करते हुए बनाएं, तो आपकी रेसिपी ख़राब बिल्कुल भी नहीं होगी। तो अब हम इसको डिश आउट करते हैं और दोबारा से आपको दिखाते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। ये ना तो कोई बर्फ़ी है और ना ही कोई मिठाई है। ये इतनी ही टेस्टी और इतनी ज़बरदस्त रेसिपी है कि जब आप अपने मेहमानों को सर्व करेंगे, अगर आ जाएँ आपके घर में अचानक से मेहमान, तो आपके मेहमान इसे पूछे बगैर नहीं जाएंगे कि ये रेसिपी किस चीज़ से बनाई है और कहाँ से लेकर आए हैं। जब आप इस तरह की रेसिपीज़ घर में ही बना लेंगे तो आपको बाहर से कोई मिठाइयाँ वगैरह लाने की ज़रूरत तो बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं आसान से आसान रेसिपीज़ आपके लिए लेकर आऊँ
और जो आपके किचन में मौजूद चीज़ों से बन के तैयार हो जाए। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरी डेली की वीडियो आपको फ्री में मिल सके। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। कुकिंग विद रिफत को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।